अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। विषय मराठी आंतरभारती इयत्ता 10वी। पाठ क्रमांक 6 मकबरा माझ्या मनातला। लेखक डॉक्टर यू.म. पठाण म्हणजे युसुफ खान मोहम्मद खान पठाण यांचा फोटो पुढे दिलेलाच आहे। हा या लेखकाचा फोटो आहे आणि हा बीबीचा मकबरा याचा फोटो आहे। आता बीबीचा मकबरा हा औरंगजेबाचा पुत्र आझम याने बांधलेली औरंगजेबाची राणी दिलरस बेगम यांची समाधी आहे। ही ताजमहालाची प्रतिकृती समजली जाते। आज आपण या पाठाखालील पाठ्यपुस्तकातील स्वाध्याय पाहणार आहोत, समजून घेणार आहोत। प्रश्न क्रमांक 1 खालील आकृतियां पूर्ण करा, नीचे दिए हुए वेब शक्ल पूरे करो। प्रश्न लेखकाला मिळालेले पुरस्कार सम्मान। लेखक को मिले हुए पुरस्कार यानी इनाम और सम्मान यानी रिस्पेक्ट। ग्रंथाला राज्य पुरस्कार मिळाला आहे। आदर्श प्राध्यापक म्हणून गौरवले गेले आहेत ते। श्रेष्ठ संत साहित्य ग्रंथ पुरस्कार मिळालेला आहे आणि राष्ट्रीय प्राध्यापक म्हणून त्यांना सन्मान मिळाला आहे। त्यांनी जे ग्रंथ लिहिलेले त्या ग्रंथाचं नाव आहे संत साहित्य चिंतन। या त्यांच्या ग्रंथाला श्रेष्ठ संत साहित्य ग्रंथ पुरस्कार मिळालेला आहे आणि प्राध्यापकाचा अर्थ कॉलेजमध्ये महाविद्यालयामध्ये शिकवणारे शिक्षक। प्रश्न क्रमांक 2 लेखकाच्या मनात आलेले विचार। लेखक के दिल में आए हुए ख्याल। 1 मकबरा लेखकाची वाट बघत असताना। मकबरा जब लेखक का इंतजार करता है तभी। दिवसभर काय घडले ते सांगायला उत्सुक असतो। दिन भर क्या हो गया वो बताने के लिए ख्वाहिशमंद रहता है। दिवसभरात कोणकोणत्या देशातील प्रवासी आले हे सांगायला उत्सुक असतो। दिन भर में कौन कौन से देश में के मुसाफिर आए ये बताने के लिए बेताब रहता है। 2 लेखक मकबऱ्याला टाळून गेल्यानंतर। लेखक मकबरे के सामने से नहीं गया, किसी और रास्ते से चले गया, मकबरे को नजरअंदाज करके गया। तो 1 मन कावरे बावरे होते। कावरे बावरे होते म्हणजे भय राग यांनी चकित झालेला, चलबिचल हो गया हुआ। अपराध्यासारखे वाटते, गुन्हेगार जैसा लगता है, गुन्हा किए जैसा जोडाजुळवा। अ गट आणि ब गट। अ गट मध्ये काही गोष्टींची वस्तूंची नावं आहेत आणि ब गट मध्ये माणसांच्या भावना आहेत, त्या गोष्टींशी जुळवल्या गेलेल्या आहेत या पाठामध्ये। अ गटामध्ये पहिला आहे मिनार। तुम्ही सरळ उत्तराकडे खालच्या जोड्या जुळवांकडे पहा। मिनार म्हणजे मकबऱ्याच्या 4 कोपऱ्यातील खांब। आता ते कसे असतात तर ते आसुरलेले असतात, ते बेताब असतात। घुमट म्हणजे मकबऱ्याच्या मध्यभागी गाभाऱ्याचे वरचे गोल छत। मकबरे के बीच में ऊपर के तरफ का गोल ऐसा छत यानी घुमट। वो क्या करता है तो वो इंतजार करता है, इसलिए जवाब हुआ वाट पाहतो। बारादरी यानी मिनारातील खोल्यांचा खिड़की बाहरील सज्जा। मीनार में की जो रूम है उसके खिड़कियां जो है उसके बाहर का जो सज्जा यानी बारादरी। अब ये बारादरी क्या करते हैं तो वो आवाज देते रहते हैं, लेखक को बुलाते रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं साथ घालने, इसलिए जवाब आया साथ घालत असते। एका शब्दात उत्तर लिहा, एक अल्फाज में जवाब लिखो। चोंबा कवीचा काव्य संग्रह। चोंबा जो नज़म लिखने वाले हैं उनका कविताओं का संग्रह का नाम उखाहरण। लेखकाचा संत साहित्यावरील ग्रंथ। लेखक ने संत साहित्य पे लिखा हुआ ग्रंथ किताब, उसका नाम संत साहित्य चिंतन। लेखकाची पदवी। लेखक ने कितनी पढ़ाई की है
उनकी क्या डिग्री है? तो डी.लिट, डी.लिट यानी डॉक्टरेट इन लिटरेचर। मकबराचे नाव, जो मकबरा है इस सबक में, उसका नाम क्या है? बीबी का मकबरा। 4. योग्य शब्द निवडून रिकाम्या जागा भरा, सही अल्फाज चुनकर खाली जगह भरो। ब्रैकेट में दिए हुए अल्फाज चेहरा, मन यानी दिल, गवत यानी घास, झरे यानी झरने, पानी यानी पानी, डोळे यानी आंखें। काउर बाउर यानी डर और गुस्सा, इससे ताज्जुब हो गया हुआ, चल बिचल हो गया हुआ, ऐसा क्या होता है? मन, दिल होता है, इसलिए जवाब आया मन। तुकतुकीत यानी नूरानी, चमकदार, फ्रेश, ऐसा क्या दिख सकता है? चेहरा। आसुर लेले यानी बेताब रहे हुए, जवाब डोळे, आंखें। ओसंडनारे यानी पूरा भरकर बहने वाले, क्या? पानी। गोजीरवाणी यानी खूबसूरत, क्या? गवत, घास। खड़खड़नारे यानी खड़खड़ आवाज निकालने वाले, क्या? तो झरने। प्रश्न क्रमांक 5. खालील परिच्छेद वाचा, त्यातील नामे, सर्वनामे, विशेषणे व क्रियापदे ओळखा। नीचे का पैराग्राफ पढ़ो, उसमें के नाम, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद पहचानो, ये कहा है। इसके पहले सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि नामे, नामे का मतलब नाम का बहुवचन और नाम का मतलब किसी भी चीज को रखा हुआ नाम। फिर वो चीज दिखने वाली होगी या नहीं दिखने वाली होगी, महसूस करने वाली होगी या नहीं महसूस करने वाली होगी, बेजान होगी या जानदार होगी, तादाद होगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी भी चीज को रखा हुआ नाम यानी नाम। जैसे हवा हमें दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है, तो हम उसे हवा बोलेंगे, तो हवा ये क्या हुआ? नाम हुआ। गुस्सा, प्यार, ये इमोशनल से भावनाएं हैं, तो ये भी नाम ही हुआ, भावनाओं को रखा हुआ नाम है। तो तादाद 5 नंबर, 6 नंबर, ये तादाद को रखा हुआ नाम है, इसलिए इसे भी हम नाम ही बोलेंगे। झाड़, घर, बिल्डिंग, रास्ता, ये भी चीजों को रखे हुए नाम ही है। पंखा, टेबल, कुर्सी, ये भी चीजों को रखे हुए नाम ही है, जो चलते नहीं है खुद ब खुद, उसे भी हम नाम ही कहेंगे। तो इंसान, जानवर, परिंदे, इन्हें भी हम नाम ही बोलेंगे। तो इस तरीके से किसी भी चीज को रखे हुए नाम को नाम कहते हैं। और सर्वनाम, ये नाम के जगह इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज को सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देती हूं मैं कि मेरा नाम इशरत है। अब ये जब मैं मेरे बारे में बताऊंगी या तो कोई और मेरे बारे में बताएगा, तो मराठी के टीचर का नाम, हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर का नाम इशरत है। उसके बाद में इशरत मिस ये करते, इशरत मिस वो करते, इशरत मिस यहाँ रहते, इशरत मिस को ये पसंद थे। हर जुमले में इशरत मिस कहने के जगह पे वे, वह, उन्हें, इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और इसी को हम कहेंगे सर्वनाम। नाम के जगह इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो नाम की खासियत बताने वाला, जैसा रमेश हुशार मुलगा आहे। रमेश एक लड़के का नाम है, तो रमेश ये नाम हुआ। लेकिन ये जो नाम है रमेश, वो कैसा लड़का है? होशियार लड़का है। तो होशियार ये विशेषण हो गया, क्योंकि वो नाम के बारे में खासियत बताने वाला है। तो नाम या सर्वनाम के बारे में जिस अल्फाज से खासियत पता चलती है, उस अल्फाज को हम विशेषण कहते हैं। तो जुमले में जिस अल्फाज से हमें काम पता चलता है, कोई क्रिया पता चलती है, उस अल्फाज को
क्रियापद कहते हैं। अब मैं नीचे का पैराग्राफ पढ़ती हूँ। खूप दिवसांनी अनवर आज बागेत खेळायला गेला होता। त्याला त्याचा जीवाभावाचा मित्र इरफान दिसला। त्या दोघांना एकमेकांना पाहून खूप आनंद झाला। त्यांनी एकमेकांबरोबर मनमुराद गप्पा मारल्या। त्यानंतर त्या दोघांनी बॅडमिंटनही खेळले। घरी जाताना अनवर इरफानला म्हणाला, मित्रा, आज आपण खूप दिवसांनी भेटलो। मला खूप आनंद झाला आहे। तू नव्हतास तर मला अजिबात करमत नव्हतं। त्यावर इरफानने त्याचा हात हातात घेतला आणि म्हणाला, मित्रा, उद्यापासून आपण दररोज बागेत भेटायचं आणि भरपूर खेळायचं। उत्तर नामे दिवस, अनवर, बाग, मित्र, इरफान, आनंद, गप्पा, बॅडमिंटन, गाना, घरी, हात। सर्वनामे त्याला, त्याचा, त्या, त्यांनी, आपण, मला, तू। विशेषणे खूप, मनमुराद, भरपूर। क्रियापदे गेला होता, दिसला, झाला, मारल्या, खेळले, म्हणाला, भेटलो, आहे, नव्हतं, घेतला, भेटायचं, खेळायचं। सहमत 1. मकबरा आणि लेखक यांच्यातील मैत्रीचे नाते तुमच्या शब्दात लिहा। मकबरा और लेखक, इनमें की दोस्ती का रिश्ता आप अपने अल्फाजों में लिखो। मकबरा व लेखक यांच्यातील मैत्रीला सुमारे 25 ते 30 वर्षे होत आली आहेत। मकबरा और लेखक, इनमें की दोस्ती को देखा जाए तो अंदाजन 25 से 30 साल होने आए हैं। एकमेकांना कधी परस्परांचा कंटाळा आला नाही। एक दूसरे को कभी एक दूसरे का कंटाळा आया नहीं। लेखक विद्यापीठात जाताना दररोज त्यांच्या वाटेवर मकबऱ्याचे दर्शन होते। लेखक यूनिवर्सिटी जाते समय रोजाना उनके रास्ते पर मकबरा दिखाई देता है। ते रोज एकमेकांना पाहतात, वो रोजाना एक दूसरे को देखते हैं। जसे जीवाभावाचे गाढ स्नेही असावेत। जैसे जीवाभावाचे प्यारे स्नेही यानी दोस्त सोबती हो गई, तशी त्यांची दृढ मैत्री आहे। वैसे उनकी एकदम पक्की दोस्ती है। ही मैत्री फक्त एकमेकांना ठाऊक आहे। ये दोस्ती सिर्फ एक दूसरे को मालूम है। एकमेकांना रोज भेटल्याशिवाय दोघांनाही करमत नाही। एक दूसरे को रोजाना मिले बगैर दोनों को भी अच्छा लगता नहीं। दररोज मकबऱ्याला दिवसभरात काय घडले ते लेखकाला सांगायचे असते। रोजाना मकबरे को दिन भर क्या क्या हो गया मेरे साथ, यह लेखक को बताने का रहता। आणि आज काय घडले, कोणते परदेशी पाहुणे आले और आज क्या हुआ, आज कौन से बाहर गांव के मेहमान आए थे। असली माहिती, ऐसी मालूमात मकबरे को रोज लेखकाला रोजाना लेखक को सांगाविषयी वाटते, बताने सी लगती है। मकबरा लेखकाच्या सुखदुःखांच्या क्षणाचा साक्षीदार आहे। मकबरा लेखक के खुशियों के गमों के पलों का गवाह है। अशा प्रकारे मकबरा व लेखक यांची मैत्री अत्यंत गाढ़ आहे। इस तरीके से मकबरा और लेखक, इन दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी है। मकबरा लेखकाच्या सुखदुःखांच्या क्षणांचा साक्षीदार आहे हे विधान पाठाच्या आधारे पटवून द्या। मकबरा लेखक की खुशियों के गमों के पलों का गवाह है। यह जुमला सबक के सहारे बता दो खुलासा करके। उत्तर जवाब, मकबरा हा लेखकाचा जीवाभावाचा मित्र आहे। मकबरा यह लेखक का एकदम प्यारा दोस्त है। दोघांनाही एकमेकांना भेटल्याशिवाय करमत नाही। दोनों को भी एक दूसरे को मिले बगैर अच्छा लगता नहीं। लेखक जेव्हा खूप अभ्यास करतात, लेखक जब बहुत पढ़ते बैठते हैं, तेव्हा मकबरा त्यांच्या डोळ्यावर शीतलतेचा शिडकावा करतो। तब मकबरा उनके आंखों पर ठंडक डालता है।
मिनाऱ्याची नाजूक बोटे लेखकाला सावरतात। मिनारे के नाजूक उंगलियां लेखक को संभालते हैं। लेखकाला पुरस्कार अथवा सम्मान मिळाला, लेखक को इनाम या इज्जत मिली की त्यावेळी मीनार मुश्किलपणे हसत व डोलत। तो उस वक्त मीनार खुशियों से, मजाक से, मुश्किल यानी थोड़ा मजाक करते हुए, हसते हुए डोलता है। लेखकाच्या यशाने त्यालाही तेज चढे। लेखक के कामयाबी से उसे भी नूर आता था। मकबऱ्याने जसे लेखकाचे सुख पाहिले आहे, मकबरे जैसे लेखक की खुशियां देखी है, तसे दुःख सुद्धा अनुभवले आहे, वैसे गम भी तजुर्बा किया है। गेले 25-30 वर्षे हा हसू आसूंचा खेळ अविरतपणे चालला है। गए 25-30 साल ये हंसने का, खुशियों का, आंसुओं का, गम का खेल अविरतपणे यानी बगैर रुके कंटिन्यूअसली चल रहा है। म्हणून मकबरा लेखकाच्या सुखदुःखाच्या क्षणांचा साक्षीदार आहे। इसलिए मकबरा लेखक की खुशियों के, गमों के पलों का गवाहदार है। खालील शब्द कोड्यात काही शब्दसमूह लपलेले आहेत, ते शोधा व त्यांची यादी तैयार करा। नीचे दिए हुए अल्फाज की पहेलियों में कुछ अल्फाजों के ग्रुप छुपे हुए हैं, उन्हें ढूंढो और उनकी लिस्ट तैयार करो। एग्जाम्पल दिया हुआ है धुड़काउन लावणी, साथ में लाल लिस्ट में आड़े में भी लिखा हुआ है कान टौकारने, फिर खड़े और आड़े में लिखा है मात करने। आप देख सकते पिंक कलर के बॉक्स में है वो। अब जवाब, उभे, पोटात कावळे ओरडणे, बहुत भूक लगना, वरमणे, शर्माना, धुड़काउन लावणे, सफाई से इनकार कह देना, डोळ्यात सलणे यानी बर्दाश्त नहीं होना, कापरे भरणे यानी डर के मारे थरथर करना, कांपना, टवाळनी करने यानी किसी का मजाक उड़ाना, वनवासी होने यानी समाज से दूर होना, रमणी यानी जिसमें खुशी मिलेगी उसमें अपने आप का वक्त समय घलाना, खुशियां हासिल करना, नकार देनी, मना करना, इनकार करना, आसूसनी यानी कुछ देखने के लिए बेताब रहना, आकळणी यानी कुछ समझना, राबणे यानी मेहनत करना, मरगळ येणे यानी कंटाला आना या बीमार गिरना। आडवे शब्द, कावरा बावरा होने यानी डर, गुस्सा, इससे ताज्जुब हो गए हुए या चल बिचल होना, कान गोष्टी करने यानी धीमे आवाज में कान में बातें करना या तो धीमे आवाज में बात करना, वाट लावणे यानी पूरी तरह से खत्म करना, तोड़मोड़ डालना, वजन असने यानी बातों को अहमियत रहना, धूम पड़ने यानी डर के मारे जोर से दौड़ जाना, कावणे यानी चिल्लाना, डांटना, असर होने यानी असर होना, परिणाम होना, वर देने यानी दुआ देना, समर्पण करना, सहमति देना, नमणे यानी झुकना, वळवळणे यानी मरोड़ना, हिलना, संतापणे यानी गुस्सा आना, फुलणे यानी खिलना, खुश होना, कान तिरपे टेढ़े, कान टवकारने यानी ध्यान देकर सुनना, आळ येणे यानी इल्जाम आना, सवलत घेणे यानी इजाजत लेना, मात करने यानी हरा देना। इस तरह से हमारा आज का यह सबक खत्म हो गया है। धन्यवाद।